नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 67 का अंतिम संदेश। आप कितना मेहनत किए, कैसे मेहनत किए, कहां मेहनत किए, यह तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी तो यह है कि जब कल आप मेंस देने के लिए जाइएगा तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखिएगा, कैसे एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को ये पूरा का पूरा बदन आपका कैसे झेल पाएगा। क्योंकि प्रेशर कुकर में उतना प्रेशर नहीं होता ना जितना एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। फिर चाहे यही स्ट्रेटेजी जीएस का हो, ऑप्शनल का हो, है ना, दोनों में यही काम करेगा। अब बात रही कि आप कैसे क्रैक करेंगे, किस तरीके से क्रैक किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्ञान होता है, बहुत मेंस लिखे होते हैं, बहुत प्रैक्टिस किए होते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कम पढ़े होते हैं फिर भी रिजल्ट देते हैं। वो कम वाले जो होते हैं वो यहीं पे आते हैं, वो चीज आप नहीं कर पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल की जो रणनीतियां होती है ना, वो रणनीतियां सबके बस के बाहर की बात है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही नाम सुनते हैं ना, आधा तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं डर से। आधा तो सोचते हैं मेरा तो गया, तो सच में गया। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि यही एग्जाम हमारी जिंदगी को बदलेगा, फिर हमसे इसे लड़े क्यों, हम तो इसे प्यार करें और सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं, पूरा कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं, पूरी प्रैक्टिकल बातें। अगर आपने किया तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले कल आपको एक देना एग्जाम, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कीजिए। रिजल्ट ना आए तो आप हमसे मिलिए, एक बार करके तो देखिए, आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। आज की रात एकदम सुकून वाली रात जिए, दिल से आत्मा से सोइए, डरिए नहीं। आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला जी, जो रात भर जगे रहिएगा पागलों की तरह, घबराइएगा, ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, ऐसे नहीं। अरे जो पढ़ना था हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में साधो खुद को, बेवकूफ की तरह काम मत किया करो। लोग डर रहे हैं, पागल की तरह पढ़ रहे हैं। अरे जो होना था हो गया, अब बस कूल रहो। तो पहले चिल होके सोच लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचिए। लेकिन ये जो घर से एग्जामिनेशन हॉल सेंटर का सफर हो, इसमें अपने परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, जिनकी दुआ से आप इतने खूबसूरत मां बाप के घर में पैदा हुए हैं। पहले परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, वो कोई भी रूप में हो, वो आपका अपना है। उसके बाद अपना ममतामयी मां और बाबूजी को याद कीजिए। हर सांस में आपको याद करना होगा। ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिसको आप फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। बात मानिए, यकीन कीजिए मेरे ऊपर। एकदम हर सांस में उनको याद कीजिए, क्योंकि उनके बिना आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी परिवर्तन नहीं होगी। इसलिए उनको याद कीजिए, चाहे वो जिंदा हो या इस दुनिया को अलविदा कर दिए हो, लेकिन फिर भी उनको याद कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते ही अपने आप को कूल बना लीजिए, बर्फ का गोला, एकदम कूल हो जाइए, एकदम चिल। जो होगा होगा, देखा जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम चिल। अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो आपको बर्बाद होने से परमात्मा भी नहीं रोक सकता है। फिर आप मुझे ब्लेम मत लगाइएगा कि सुजीत सर काश बता दिए होते तो आज हमारा रिजल्ट हो जाता, हम एसडीएम बन गए होते। इससे चिल रहिए। उसके बाद जब आप कूल रहिए तो अपने दिमाग से आवाज निकालिए, मैं पास करेगा। जितनी बार सांस से अंदर जा रही है और जितनी बार बाहर निकल रही है, मैं पास करेगा, मैं पास करेगा, मैं डिजर्व करता हूं, इसीलिए मैं पास करूंगा मेंस। और मुझे कोई नहीं रोक सकता है सिवाय परमात्मा को छोड़ के। कोई भी ऐसी औकात नहीं है जो मेरे रिजल्ट को रोक दे, बस परमात्मा का साथ रहना चाहिए। ये बात आप भूलिए, कूल के साथ मोटिवेट रहिए। रिजल्ट आपके दरवाजे पे ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आपको करना होगा, क्योंकि नॉलेज तो है ही आपके अंदर, तो बस ये काम करना। दूसरी बात, कितना नंबर चाहिए डिसाइड कर लीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए 600 नंबर का है, और एक टारगेट सेट कर लीजिए, मुझे 250 नंबर लाना है। कीजिए सेट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ डाटा, अरे गिरते गिरते कम से कम
200 पे आएंगे ना? 200 क्या खराब नंबर है क्या? जरा पूछिए तो पड़ोसी से, भैया से, दीदी से जो पास किए हैं, जरा बताइए कि GS1 GS2 में 200 आया है, हालत खराब हो जाएगी सामने वाले की। तो टारगेट बड़ा फिट कीजिए, 250 लाना है तो लाना। 600 नंबर का है GS1, GS2 300 नंबर का, और हर एक में 250 नंबर आपको लाना होगा। दुनिया के लिए ये प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर जो है GS1 आसान है, GS2 मुश्किल है। तेल लेने जाए, आपके लिए दोनों बराबर है, दोनों के साथ आपको समझौता करके चलना है, यानी हर एक पेपर में आपको 250 नंबर लाना। अब आसमान छीनिए या जमीन फाड़िए, आपको लाना होगा। ये तो फिट हो गया दिमाग में। अब देखिए कितना दिमाग आपका एक्टिव हो जाएगा और कितना मस्त तरीके से एक्टिव होगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। तीसरा पॉइंट, कौन सा प्रश्न पहले लिखना है और कितने पेज में, यह डिसाइड आपको करना है। यह नहीं कि ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको 250 नंबर लाना है, कौन सा प्रश्न सबसे खतरनाक दे। अगर मुझे कभी कहीं पे कोई प्रोग्राम करना होता है तो मैं सोचता हूं कि जब पहली बातें बोला जाए, ऐसा इफेक्टिव बोला जाए कि सामने वाले की नजर खींच लो। पहला इंप्रेशन में नजर खींच लिया तो फिर हम समा बांध देंगे। या कहीं पे गाने का प्रोग्राम होता है तो मुझे पता होता है कि कौन सा गाना गाया जाए जिससे पूरे समा को अपनी ओर मूव करवा लिया जाए। उसके बाद आप बकवास गाना भी गाइएगा ना, तब भी मामला चल जाएगा, लोग झेल लेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही बकवास हो गया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारी बातें, कोई भी बातें आपको थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूं, सारी बातें प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। आप मानो इस बात को, बाकी सोचना आपको है। इसलिए पहला जो होना चाहिए वो खतरनाक वाला इंप्रेशन होना चाहिए आपका, बाकी आपको सोचा है। और साथ में यह भी डिसाइड होना चाहिए कि कितने पेज में इस आंसर को लिखने वाले हो। आपका दिमाग डिसाइड करते रहे ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्रेमवर्क होता रहे, आंसर चलता रहे, है ना। नेक्स्ट, प्रश्न को निष्कर्ष तक याद रखिए। हमारे बच्चे यही गलती करते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लिए, उसके बाद आपको पता हो गया अच्छा इसमें ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर लिखना है। अरे पागल आदमी, नंबर नहीं आएगा, स्टोरी हो जाएगा, नंबर काट लेगा आयोग। आपको जब तक निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक जितना आंसर लिखते हैं, दिमाग के पीछे एक चीज याद रहना चाहिए, आखिर क्वेश्चन क्या था। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमेशा याद रखो, तब जब तुम लिखना शुरू करोगे ऑन द वे, अदरवाइज आप ट्रैक से भटक जाओगे। आप मुझे लिखवा कर रख लो, हमेशा क्वेश्चन याद होना चाहिए। हर एक लाइन में आपका क्वेश्चन दिमाग में याद होना चाहिए। इस साइड दिमाग में याद होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, और इस साइड आपका हाथ चल रहा है इस दिमाग से, लिखना क्या है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना। इससे क्या होगा, आप एकदम टू द पॉइंट लिखिएगा और मस्त लिखिएगा, नंबर आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व कीजिएगा। बच्चे यही तो गलती करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़े उसके बाद तेल लेने जाए क्वेश्चन, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा दिमाग कंसंट्रेट होके आंसर पे चला जाता है और यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। पूछता है आम, लिखते हैं इमली, रिजल्ट आपके सामने है, देख लो। खैर, मुझे उम्मीद है कि यह गलती आप नहीं कीजिएगा। स्टोरी और पॉइंट वाइज, क्या सुजी सर स्टोरी और पॉइंट वाइज दोनों में आंसर लिखा जाए या एक में आंसर लिखा जाए? अगर मुझसे पूछो तो ज्यादा चांस जीएस में कोशिश करना पॉइंट वाइज आंसर देने का, लेकिन स्टोरी को गलत भी मत करना, भूल मत जाना, स्टोरी भी लिखना, लेकिन कोशिश हमेशा होनी चाहिए दोनों में, ऑप्शन पेपर में भी स्टोरी और पॉइंट वाइज दोनों। क्योंकि कई बार कॉपी हमारा चेक करने वाला जो होता है पुराने ख्याल वाले होते हैं जो कॉपी को चेक करते हैं, तो उनको चाहिए स्टोरी। तो अगर दोनों परोस दोगे तो कोई भी चेक करेगा तो आपका बुद्ध का मध्य मार्ग चलेगा और आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप स्टोरी और पॉइंट वाइज दोनों में आंसर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग और मैपिंग। इस दोनों को तो कभी भूल भी नहीं पाइएगा। हर एक क्वेश्चन में, खास करके हिस्ट्री में, फॉर्मेटिंग आपको बनाना टाइम लगे तो लगे, आप थोड़ा सा कम लिखिए, लेकिन फॉर्मेटिंग और मैपिंग दोनों बनाइएगा। बात रहा कि सुजीत सर मैपिंग कहां पे बनाई जाए? मैपिंग दो जगह, या तो आप राजनीति में बनाइए या तो आप भौगोलिक में बनाइए। इन दोनों जगह मैपिंग को बनाइए और थोड़ा सा मैपिंग का छोटा साइज मत रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। और टू द पॉइंट, मैपिंग, इंडिया का मैप थोड़ा सा खूबसूरत बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना अगर आप करते हैं तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, 100% आपका रिजल्ट आएगा। गॉड ब्लेस यू। एक बार आप करके देखिए और इस वीडियो को एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 3 से 4 बार आप देख के जाइए।
अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो मिलिएगा मुझसे, हम भी आपसे मिलने के लिए तैयार हैं और बेताब भी हैं। एक बार करके तो देखिए, रिजल्ट आपके घर में आएगा। एक बार यकीन मानिए, आप एकदम एसडीएम के कुर्सी पे जाके विराजमान हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई सी पावर नहीं है जो आपको हिला के दिखा दे, लेकिन ऐसे कीजिएगा तब। बाकी आपकी इच्छा, जैसे करते हैं, जिनसे आप सहयोग लिए हुए, जो वो बोले आप कीजिए। लेकिन एक बार कहीं भी कुछ भी लिए हुए, एक बार मेरी बात मानिए, आप इसी बार एसडीएम डीएसपी बन जाइएगा। कोशिश तो कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।